देखो, आज क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए एन ले लिया 1/फैक्टोरियल एन, ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। ये क्या है? ये सीक्वेंस है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी सीक्वेंस की। पहले चलो मैं इसको आपको थोड़ा टर्म दिखा देता हूँ। एन इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट हो गया 1/फैक्टोरियल। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1/फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 इज 1 1, फिर 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 1/फैक्टोरियल 3। ई की पावर एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स अपॉन, बोलो, फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, पुट एक्स इक्वल्स टू 1। सीधी कन्वर्जेंट टू ई। ठीक है, इरेशनल नंबर है, वहां पर कन्वर्ज हो रही है। समझ में आया नहीं आया? पर और इसको अच्छे से देख लो। कॉसी सीक्वेंस होती है वो रियल नंबर पे, यदि कॉसी है तो क्या कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो क्या होगी, कॉसी होगी। इस सीक्वेंस को लिखा एस एन, हमने लिया समेशन एन इक्वल्स टू ले लिया क्या 0 से, हमने इसको ले लिया यहाँ n-1। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा 1/फैक्टोरियल n है। इसका एक्सपेंशन करा 1 प्लस, सॉरी, यहाँ 1/फैक्टोरियल n मतलब a n लिख दो, या इसको k लिख दो, k इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या लिख दो a k। तो फिर a1 बनेगा जब क्या होगा, k 0 रखोगे इसमें तो ये 1/, समझ गए ना? यहाँ क्या हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 0, दूसरी टर्म 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2 डैश, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/फैक्टोरियल n-1। जब k की वैल्यू क्या, ये वैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं nth पार्शियल सम कर रहा हूं। nth पार्शियल सम का मतलब हो गया मैंने इस जो सीक्वेंस है उसकी n टर्म को ऐड कर रहा हूं। मैंने यहाँ n-1 इसलिए लिया क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब मैं n टर्म को जोड़ रहा हूँ, फिर मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लूंगा। एग्जैक्टली है ना? यहां तक देखो। अब आपको इसको कॉसी सीक्वेंस में, अब मैंने क्या बोला, यदि ये Sn है इज कॉसी, तो इसका मतलब ये Sn क्या हो जाएगा, इस कन्वर्जेंट। अब मैं, और हमें पता है यदि ये Sn कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा, हमने डिस्कस कर रखा है। यदि n पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो जाए तो सीरीज भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कॉसी है तो कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है तो क्या कॉसी है, रियल नंबर पे। यहां तो कोई दिक्कत। और फॉर, तो हमें क्या करेंगे, फॉर Sn टू बी कॉसी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस के होने के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ऐसा m मिलना चाहिए नेचुरल नंबर सच दैट Sn माइनस Sm है, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, हर एक m से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके लिए दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। ये हो जाएगा तो कौन हो जाएगी। अब इसको प्रूव करते हैं। तो क्या मैं Sn माइनस Sm लिख दूं? Sn माइनस Sm क्या होगा, Sm क्या होगा, यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं तो बता रहा हूं। Sm हो जाएगा क्या, बोलो, 1 m-1। ठीक है, मैं लिख देता हूं। Sn माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2 डैश 1/फैक्टोरियल m-1। अब यहाँ, सॉरी, ये Sn है, तो हमने करा Sn माइनस Sm, तो वो क्या हो जाएगा। अब आपको पता है n है वो किससे बड़ा है, m से, तो m ये कहां से स्टार्ट होगा, m से स्टार्ट हो जाएगा, और m से स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल m+1
फिर फैक्टोरियल m+2, ठीक है। और ये ऐसे करते करते क्या कहाँ तक चला जाएगा, n, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये Sn माइनस Sm आ गया है। अब इसको एक बार यही रोक दो इक्वेशन में। अब यदि मैं आपको एक बात बोलूं कि फैक्टोरियल n है, ठीक है, वो बड़ा होगा 2 की पावर n-1 से। क्यों होगा? यदि आपने जैसे ले लिया n इक्वल टू क्या लिया, 3 लिया, तो n इक्वल टू 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या हो गया 2 की पावर 2, तो 3 क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो गया 2 इंटू 2। तो जैसे ही आपका 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे लोगे, मेरी बात समझे, n टेंडिंग टू ले लिया 3 और 3 से, क्योंकि 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे तो ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। n मैंने 3 और 3 से बढ़ा लिया, उसके लिए ये बात सही है। क्योंकि जैसे फैक्टोरियल 4 ले लिया, तो फैक्टोरियल 4 2 की पावर 3 से बड़ा ही है ना, क्योंकि इसमें तीनों टर्म क्या है 2 2 है, और इसमें 4 3 2, तो इज दैट क्लियर ना, ये ऑब्वियस है। तो यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, वो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, वो छोटा हो जाएगा किससे, 1 अपॉन 2 की पावर n-1 से, ठीक है। मेरी बात समझे, इनका रेसिप्रो को ले लिया तो उससे क्या हो गया, साइन रिवर्स हो गया, यहां तक दिक्कत। तो अब मैंने यदि Sn माइनस Sm ये है, इसकी सारी टर्म को इसको रिप्लेस कर दूं 2 की पावर m-1 से, इसको 2 की पावर, तो सारी वो जो टर्म मिलेगी वो इस मतलब समझ गए ना, इससे बड़ी हो जाएगी वो, इसको इरेज कर दो। वैसे तो ये हो गया है, ये कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, ई पे कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो, तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, Sn माइनस Sm है, एक तो ये आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल m, 1 अपॉन m+1 का फैक्टोरियल, और डैश 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 n-1 का फैक्टोरियल। इसमें हर एक टर्म को रिप्लेस करा है किससे, इससे बड़ी टर्म से, वो क्या मतलब सॉरी हाँ, इसकी जगह इससे बड़ी क्या 1 अपॉन 2 की पावर m-1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यहाँ हो गया 2 की पावर m, ठीक है, मतलब इससे एक कम, और डैश डैश करते करते ये क्या हो गया 1 अपॉन ये 2 की पावर क्या हो गया n-1, n-2 हो गया। यहां कोई दिक्कत समझ में आया, इरेज कर दो इसको। अब देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं, वो सारी टर्म है वो उससे बड़ी है, चलो अब उसको एक बार रोक देते हैं। अब मैंने क्या करा, Tn कोई हमने सीक्वेंस ले ली है जिसमें टर्म्स क्या है, टर्म्स है n इक्वल्स टू ले लिया आपने 1 से ही स्टार्ट कर दूं, हाँ 1 से करो। ये 2 की पावर क्या ले लिया 1 अपॉन 2 की पावर n-1 से स्टार्ट कर दिया, और यहाँ क्या करा, इसको 1 से स्टार्ट करा, और जाते जाते क्या हो जाएगी लास्ट इसकी वैल्यू, या 2 की पावर n ले लिया, 2 की पावर n ले लिया, और ख़त्म इसको 0 से स्टार्ट कर दिया, और ख़त्म करा किससे n-2 का, ठीक है। इसको क्या करा हमने 0 से स्टार्ट करा, नीचे क्या बना 1 बना, अगली वाली टर्म में 1 अपॉन 2 बना, फिर अगली वाली में 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2, ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो गया, इसका मतलब ये जो Tn है ना, उसमें टर्म क्या बनी 1 अपॉन 1/2, 1 बाय बोलो 2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, डैश डैश करते करते कहाँ गई 1 अपॉन 2 की पावर n-2 तक गई। ये क्या बनी है, ये क्या बनी है बताओ, जीपी बनी है, जीपी बनी है, जहां पे आर की वैल्यू क्या है 1/2,
आर की वैल्यू 1/2 आते ही जीपी हमने अभी कल की क्लास में डिस्कस करा है, ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है ये। तो यहाँ से हमें पता है टी एन इज क्या हो गया, कन्वर्जेंट। कोई सीक्वेंस है जो रियल लाइन पे कन्वर्जेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, टी एन इज कॉसी। ये बहुत ही काम का प्रूफ होगा जो ये होगा, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम वगैरह में सेम इसी स्टाइल से प्रूफ होगा। कॉसी, कॉसी है मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट tn माइनस tm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। मुझे बता दो tm क्या होगा, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर डैश 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 1/2m-2। तो यदि मैं tn माइनस tm करूं एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे वाले, क्योंकि m से n बड़ा है तो इसके आगे वाली सारी टर्म कहाँ मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगी। तो ये 1 अपॉन स्टार्ट हो जाएगा 2 की पावर m-1, 1/2 की पावर m-2 डैश 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 1/2 की पावर n माइनस बोलो 2। ये सारे किससे छोटे हैं, tn माइनस tm एप्सिलॉन से छोटे हैं, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो कॉसी होगी, कॉसी है तो ये बात है। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला दो, सॉरी ये होगी आपकी 1 और ये क्या होगी 2। तो 1 और 2 मिलाओगे, इसको, ये तो एस एन माइनस एफ वैल्यू है, ये है, इससे बड़ा ये है और ये किससे छोटा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, एस एन माइनस एस एम है वो किससे छोटा होगा, एफ से। और हमें यही लेना था कॉसी के लिए, तो ये कॉसी हो गई, मतलब एस एन क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर। और nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, nth पार्शियल सम का मतलब क्या है, n तक वैल्यू ऐड करनी है, n क्या है, कुछ भी है, इंफिनिटी तक साथ। ठीक, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखते हैं। कंडीशनली कन्वर्जेंट, a series an n equals to 1 से infinity is said to be absolutely convergent if summation n equals to 1 से infinity an मॉड्यूलस इज, आगे जाके मैं प्रूफ करवाऊंगा यदि ये मॉड्यूलस वाला कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सीरीज, ये समेशन हो गया ए एन एन इक्वल्स टू 1 इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट if summation n equals to 1 से infinity an is convergent but summation n equals to 1 से infinity an is not convergent।
मतलब कोई सीरीज है वो कन्वर्जेंट है पर उसका समेशन कन्वर्जेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? और इस केस में क्या है, सीरीज क्या है, वो आपकी कन्वर्जेंट है, मतलब समेशन हो जाएगा तो सीरीज अपने आप हो जाएगी। इसमें एब्सोल्युटली कोई बोलता है ना एब्सोल्युटली राइट, मतलब दोनों में सीरीज और उसका मॉड्यूलस दोनों ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये है तो ये पक्का होगा, ठीक है, ये आगे प्रूफ करूंगा। और इसमें ये है पर ये, मतलब समझ गए ना, सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि उसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंट हो। यदि मॉड्यूलस कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है तो वो कंडीशनली हो जाएगी, और सीरीज भी कन्वर्जेंट है और उसका मॉड्यूलस भी कन्वर्जेंट है, क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। पहला इसका प्रूफ है कि यदि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यदि एक सीरीज, तो उसमें ए एन बी क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट ही होगा। पहला इसमें इफ n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मैंने जैसा कि कहा था n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन, ये कन्वर्जेंट होगा ही होगा। अब यदि मैं बोल रहा हूं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या बोल रहा मैंने, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब यही हुआ, यदि मैं बोल दिया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब इसका क्या मतलब होगा, ए एन कन्वर्जेंट है। यदि मैं बोल रहा हूँ ए एन कन्वर्जेंट है तो उसका nth पार्शियल सम में यदि ले रहा हूँ एस एन, तो वो भी क्या होगा, यहाँ लिख दो n इक्वल टू 1 से k ले लो, k इक्वल टू 1 से n तक ले लिया, ए एन ले लिया और उसका मॉड्यूलस ले लिया, इज कन्वर्जेंट। मेरी बात समझिए। और इसको और ढंग से लिखो तो मतलब समझिए, मॉड्यूलस a1 प्लस मॉड्यूलस a2 प्लस मॉड्यूलस a3 सारी n तक टर्म ऐड करोगे, वो कोई वैल्यू की तरफ जा रही है, वो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये है। अब आपको क्या दिखाना है, आपको ए एन को कन्वर्जेंट, ठीक है, सिंपल सी बात। अब ए एन को कन्वर्जेंट कैसे दिखाएं, मैंने आपको बताया था कि किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट, कॉशी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत काम आता है। कन्वर्जेंट है तो कॉशी, कॉशी है तो कन्वर्जेंट रियल लाइन की। तो यहाँ किसकी बात करते हैं, इसको ले लिया एस एन, लेट एस एन इसका क्या ले लिया, समेशन ये एन इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी ए एन, ठीक है, ये nth पार्शियल सम लिया है इसका। इसको क्या दिखाना है, ये यदि कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, तो इसका मतलब एस एन क्या होगा, कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। इसको कॉशी दिखा दो इसके बाद। कॉशी का मतलब है हमें दिखाना होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, m कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एस एन माइनस एस एम का मॉड्यूलस है वो छोटा होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n, ये हमने पढ़ रखा है। अब इसमें आपका एस एन क्या होगा, एस एन होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 ए एन, सिंपल सी बात। और एस एम क्या होगा, a1 प्लस a2 डैश 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 एस एम, ठीक है, क्या ए एम, हाँ सॉरी, एस एन की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से मुझे समेशन एस एन माइनस एस एम निकालना होगा, तो m तक कैंसिल हो जाएंगे, m के आगे वाले सारे क्या आएंगे, ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, ए एन तक जाएंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाना है किससे छोटा है, ये हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो तो मैंने स्टेटमेंट लिखा, हमें ये दिखाना है। In order to prove Sn to be a convergent sequence, we will have to prove that it is a Cauchy sequence, or for Cauchy sequence we need to show this. We shall prove this. थोड़ा मैं वो वर्ड वगैरह हटा रहा हूँ कंपटीशन के हिसाब से, बाकी अब
जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में तो पूरा प्रॉपर लिखवाते हैं, लिखना होता है। तो आप अब जो जैसे है ना इक्वेशन वगैरह अप्लाइड का पोर्शन कैसे लिखना होता है ये आप सीख लेते हो 11th 12th में, 9th 10th में। बीएससी में उस पर ध्यान नहीं देना। प्योर का कैसे लिखना होता है दैट इज यू हैव लर्नड इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपको आ जाना चाहिए कैसे स्टेटमेंट लिखने, थ्योरम का प्रूफ कैसे दिखाना है, रिटर्न होता है उस हिसाब से। अब यहाँ से am+1 पूरा यहाँ तक दिक्कत है क्या? अब आपको पता है ये यदि मैं इसकी जगह लिखूं ये m+1 m+2 m+3 मेरी बात समझ में? अब यहाँ से एक तो भले ही है ना tn को, ये कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, ठीक है, कन्वर्जेंट है तो ये सीक्वेंस क्या होगी? कॉशी होगी। कॉशी होगी मतलब जैसे ये भी हो जाएगा ना, इसको हमने क्या लिया है, क्या लिया है इसको, हाँ इसको Sn ले लिया ना, तो उसको या इसको Tn ले लो आप, उसको Sn ले लिया तो लेट्स से दिस इज Tn। अब ये Tn है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट है मतलब अच्छा ये कन्वर्जेंट है तो इसका nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट है मतलब कॉशी होगी, ठीक है। तो मतलब Tn कॉशी होगी, मतलब क्या होगा, Tn इज कॉशी। कॉशी होगा मतलब क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर सच दैट Tn माइनस Tm क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। और इससे और चलो ये एक तो हो गया कॉशी वाला, हम और भी इसमें कर सकते हैं। सीधा सा सोचें तो ये कन्वर्जेंट है मतलब क्या हो गया, इसको n तक कितनी ही टर्म जोड़ो ये हमेशा एक वैल्यू की तरफ टेंड करता है, ठीक है। और वो क्या है, वो आगे वाली फाइनाइट टर्म ही तो हटाई है। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, और एक फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा आ रहा है Sn माइनस, मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो एक तो वहां से आइडिया मिल रहा है, पर हमें क्या कर, यहाँ तक समझ में आया नहीं है, ऐसा क्लियर ना? तो अब यहाँ से इसको कॉशी है मतलब Tn माइनस Tm बनाने पड़ेंगे। तो वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ से Tn माइनस Tm सीधा लिख दूँ, Tn माइनस Tm क्या होगा बताओ जल्दी से? ये एक तो एप्सिलॉन से छोटा होगा, पर ये होगा क्या Tn माइनस Tm, ये हो जाएगा am+1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एक सेकंड, ये पूरी इसकी सीक्वेंस बनेगी और सारी मॉड्यूलस में बनेगी, हर एक मॉड्यूलस में बनेगी। मेरी बात समझे ना? इसमें टर्म कौन सी होगी, लिख देता हूँ आपको, फिर कंफ्यूजन होगा। Tn होगा क्या, Tn आपका होगा, मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा है, Tn है मॉड्यूलस A1 मॉड्यूलस A2 डैश 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 मॉड्यूलस An है, और Tm क्या होगा, मॉड्यूलस A1 मॉड्यूलस A2 डैश 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 मॉड्यूलस Am है। तो Tn माइनस Tm क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड्यूलस, बोलो Am+1 मॉड्यूलस Am+2 मॉड्यूलस Am+3। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये मॉड्यूलस An तक हो जाएगा। अब इसका जो मॉड्यूलस मतलब इसका मॉड्यूलस है दैट इज मीनिंगलेस। मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ हर एक पे मॉड्यूलस लगा तो इट विल बी पॉजिटिव, सो दैट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। तो इसका मॉड्यूलस होगा वो भी यही है। अब ये किससे छोटा है आपको पता है, Tn माइनस Tm किससे छोटा है, ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये यही तो है, तो ये आपका आ गया एप्सिलॉन से छोटा, और एप्सिलॉन से छोटा हो गया तो Sn क्या हो गई, कॉशी हो गई, और कॉशी हो गई तो क्या हो गई, ऐसा क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आप और एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यदि कोई सीक्वेंस An है वो क्या दे रखा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सॉरी A समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। और Bn के बारे में क्या बोला है, Bn एक बाउंडेड क्या है, Bn एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो वो An Bn का जो प्रोडक्ट होगा उसका समेशन या जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं।
इरेज कर दो इसको। अब देखो ये बहुत काम की है सारी जो चीजें। एन इक्वल टू क्या हो गया, 1 से इंफिनिटी ए एन बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड बी एन इज एनी बाउंडेड देन जो आपका समेशन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन बी एन जो मिलेगा इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो जो ए एन सीरीज है उसका क्या है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब इसका मैं पहले आपको थोड़ा यूजेस बता देता हूँ। और बी एन के बारे में क्या बोला मैंने, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे ये समेशन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1, इसका प्रूफ करेंगे हम। अभी के लिए ये एक बार बता देता हूँ, एन एन माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया साइन 1/n। ये काम कहाँ आएगा मैं ये बताना चाहता हूँ। आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है, इन एग्जाम यू विल सी क्वेश्चंस लाइक दिस। अब ये आपको क्वेश्चन है, यहाँ इसका यूजेस बताओ काम कैसा आएगा। तो इसको आपने दो का प्रोडक्ट मान लिया, दो का प्रोडक्ट मतलब इसको आपने अज्यूम कर लिया क्या, bn है, सामने दिख रहा है ये बाउंडेड है। क्यों, साइन के अंदर कोई भी 1 से -1 के बीच में होती है। अब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं चेक कर लेते हैं। ये आपका क्या है, दिस इज an। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पूरा ये क्या बना है हमें समझ में नहीं। वहां आप सीधा एग्जाम में देखोगे ना, सकल से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें दो का प्रोडक्ट है। ये कुछ मैं लिखवाऊंगा फिक्स है, वो उनमें से ही होगा। ये an हो गया, तो ये an हो गया, ये क्या हो गया, bn हो गया। अब an को मैं दिखा दूं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, bn मुझे सामने दिख गया बाउंडेड है, तो मैं सीधा बोल दूंगा ये चीज जो बिना सॉल्व करते क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये इसका यूज है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है, क्वेश्चन बन गया है n इक्वल्स टू 1 से, n इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा 2 से स्टार्ट, 1 में यहाँ क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। -1 की पावर n, n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1। अब देखो इसको क्या दिखाना है आपको, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए इसका मॉड्यूलस, ये आपने क्या लेट करा है, दिस इज योर an, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, an हो गया, ठीक है, यहाँ पे नोटिस। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/n, n-1, और n इक्वल्स टू क्या, 2 से इंफिनिटी। आपको पता है ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगी, इसका मॉड्यूलस ही है। इज दैट क्लियर? भाई मॉड्यूलस में नेगेटिव साइन है, इसमें हर एक टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, है इसका मॉड्यूलस। अब आपको मॉड्यूलस को दिखा दो क्या, कन्वर्जेंट, इसके मॉड्यूलस है ये आपका लिख दो मॉड्यूलस, हर एक टर्म को पॉजिटिव रखो। इफ दिस विल बी कन्वर्जेंट, हमने अभी अभी डिस्कस करा है, किसी का मॉड्यूलस कन्वर्जेंट होता है तो वो तो कन्वर्जेंट है ही है, तो एब्सोल्युटली हो जाएगी। मॉड्यूलस है तो ये है ही है, मॉड्यूलस में दोनों समझ में, बस इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। इसको कन्वर्जेंट के लिए क्या करें, एक बार सीक्वेंस में कुछ समझ में नहीं, सीधा उस सीक्वेंस को लिख दो। यहाँ n लिखो, 2 क्या मिलेगा, 1, 2,1, 2 लिखो क्या आ जाएगा, 2 n 2 ले लिया, 3 लिया तो क्या हो गया, 4 लिया तो 4, मैंने n पार्शियल सम लिया है, ठीक है। यहाँ लिख दो Sn, वो क्या लिख दो यहाँ पे n तक चले जाओ, और n यहाँ कहाँ से, 2 से स्टार्ट कर दो, और ये a के लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे
लास्ट जाते 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 कहाँ तक बात जाएगी, 1/n, n-1 तक जाएगी। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 - 1/2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3, ये भी लिख सकते हो। एग्जैक्टली मैंने इसी टर्म को लिखा है, एक ही बात है। इसको लिख सकते हो 1/3 - 1/4। ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म को क्या, 1/n-1 - 1/n, सारी टर्म ऐसे लिख दोगे। दो टर्म को आपका पैटर्न देखना, दो टर्म को लिया, ये कटा, एक फर्स्ट बच रहा है और जहां रुक रहे हैं उसकी लास्ट टर्म। तीन को लिया तो देखो ये एक ये बच रहा है, एक इसकी लास्ट टर्म। तो इन सबको ऐड करोगे तो जो आपका Sn है वो क्या हो जाएगा, एक तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी जाओगे तो Sn कहाँ चला जाएगा, 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझे। और यदि ये 1 पे कन्वर्जेंट हो गया तो ए मॉड्यूलस n कन्वर्जेंट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, ये बाउंडेड हो गया। सीधा अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इसका मैं कल की क्लास में क्या प्रूफ करवाऊंगा इसका, कि ये एकदम ऐसे एन सीक्वेंस लेंगे जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ये बाउंडेड होगा, इसका कल, ठीक है।